एशिया कप की अपडेट क्या है जी? द एशियन क्रिकेट काउंसिल, अगर आप देखेंगे वहां पे एजीएम इज लाइकली टू टेक प्लेस ऑन जुलाई 24 टू मेक द फाइनल डिसीजन ऑन द एशिया कप 2025 जी। मतलब आपकी एशियन क्रिकेट काउंसिल की थोड़े दिनों में मीटिंग होने वाली है, कब? 24 जुलाई को, और उस दिन आपका आखिरी फैसला आ जाएगा एशिया कप को लेके कि एशिया कप कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, और क्या होगा आपका वेन्यू वगैरह, वो सब डिसाइड हो जाएगा। और मेरे ख्याल से एक तरह से ये लोग एक ड्राफ्ट शेड्यूल टाइप भी अपने आप में बना लेंगे कि हाँ भाई क्या होना चाहिए, और यूएई में कौन से मैचेस होंगे या लंका में आप चुनेंगे, और इंडिया कौन कौन से मैचेस होस्ट करेगा। सो इस तरह से आपकी चीजें जाने वाली है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। लेकिन एक और चीज है सुशांत भाई की इंडिया ने तो अपना स्क्वाड ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि T20 की टीम जो है हमारी वो तो बिल्कुल ही पक्की सी लग रही है। हालांकि इसमें चेंजेस होंगे तो वो तो देख ही लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक चीज क्लियर कर दी कि एशिया कप में देयर इज नो बाबर आजम, देयर इज नो शाहीन अफरीदी एंड देयर इज नो मोहम्मद रिजवान। और क्या आपको लगता है कि इनका कुछ जेन्युइनली चांस भी है? मतलब अगर अब इनकी टीम जो ये प्लेयर बाहर करें तो क्या अब इनका गोल्डन चांस है? फकर जमान तो है वैसे देखा तो मैंने। नहीं, डेफिनेटली देखिए गोल्डन चांस तो ऑब्वियसली इनका कम से कम इज्जत तो बची जाएगी, बिकॉज ये तो ढीठ के बच्चे मानने नहीं वाले थे। अगर इन्होंने बाबर आजम और रिजवान को सीधा ही बोल दिया कि ये तो भैया ओडीआई के प्लेयर हैं, T20 में कहाँ आप पूछ रहे हैं, सवाल हुआ जब उनसे स्क्वाड दिखा देगा दोनों के, तो बिल्कुल उनका बनता ही नहीं था बाबर और रिजवान का, बल्कि उनकी बात भी नहीं होनी चाहिए थी। यही पीछे पड़े रहते पाकिस्तानी के भैया बाबर को खिला, अभी भी बोल रहे थे कि बाबर तो है नहीं मेनली। तो इस स्क्वाड के अंदर सलमान अली आगा, ये भी वैसे वनडे का ही प्लेयर है, सलमान अली आगा, फकर जमान की वापसी हो रही है। मैं ये भी हैरान हूँ कि वापसी हो रही है अभी भी। सैम अयूब, इसको देखा नहीं था चैंपियंस ट्रॉफी में, एक्स फैक्टर रहेगा, इसका थोड़ा बड़ा तगड़ा प्लेयर है। हसन नवाज, इसने भी एक पारी बड़ी जल्दी मारा, उसके अलावा कुछ है नहीं। साहिबजादा फरहान, शादाब खान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, हारिस रौफ, दानियाल, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद। लग रहा है कि ये स्क्वाड होगा इनका प्रोबेबल। ठीक है, नॉट अ बैड साइड, बट बॉलिंग देखना पड़ेगा कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात इनकी जो हमेशा प्रॉब्लम रहती है ना, बैटिंग कौन करेगा। बैटिंग इनसे होती नहीं है। बॉलिंग को लीड करेगा हारिस रौफ। इनके हारिस रौफ तो इंजर नहीं हो गया, अभी इंजरी चल रही है एमएलसी में, लेकिन आई थिंक एशिया कप तक इनके ये प्रोबेबल स्क्वाड एशिया कप के लिए इनका 11 अभी इंजरी की वजह से नहीं आ पाया, वरना वो बांग्लादेश वाला स्क्वाड में आ रहा था। इनके ओपनर रहेंगे, इनके ओपनर होंगे आपका सैम अयूब और मोहम्मद हारिस, 3 नंबर पे फकर जमान, 4 नंबर पे सलमान अली आगा, 5 नंबर पे इनके लिए खेलेगा शादाब, 6 नंबर पे इनके लिए खेलेगा कौन पांडे जी? खुशदिल शाह। 7 इसमें पता है क्या है, ये अगर फाइट दे पाएंगे ना, 1-2 बैटर की ब्रिलियंस पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए। सैम अयूब चल जाए, वही मैं कह रहा था, हसन नवाज चल जाए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए, फकर जमान चल जाए। पिच इनको यूएई में कैसी मिलती है वो भी देखना पड़ेगा। स्पिन मिलेगी, अब वो वाली बात होगी, चैंपियंस ट्रॉफी वाली नहीं होगी, क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा। और ये T20 है। उसके बाद मोहम्मद हारिस वगैरह ये खेलते नहीं खेलते, बॉलर्स में भी देखना पड़ेगा। अगर हारिस रौफ लीड कर रहा है, साथ में इसके ये मोहम्मद अब्बास है, अब्बास अफरीदी है, किस तरीके से बॉलिंग हुई, फहीम अशरफ खेलेगा नहीं खेलेगा जो पर्ची है। सो बॉलिंग में इतना दम नहीं लग रहा। 1-2 स्पिनर हैं, सुफियान मुकीम वगैरह, अबरार अहमद वगैरह, अबरार ही खेलेगा, नवाज इनके लिए बेटर चांस यही है, इनके लिए बहुत टाइम के बाद वापसी, इनके लिए बेटर चांस यही है कि आप आमिर जमाल को स्क्वाड में ऐड करो। आमिर जमाल को रखा नहीं ना इनको, वो करना चाहिए तो अभी रखा ही नहीं, वो बॉलिंग भी कर लेता है और बैटिंग भी कर लेता है, और बॉलिंग भी। अरे तो इन्होंने ऑलराउंडर खेलता है वो आमिर जमाल, बाहर कर देता है। इन्होंने नवाज को वापसी दिलवाई है ना काफी टाइम के बाद। नवाज आ गया है और फहीम अशरफ और ये खुशदिल वगैरह जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। हालांकि इंडिया के सामने हमने कंपैरिजन करा, कंपैरिजन पे तो एक प्लेयर नहीं खड़ा हो पा रहा है, एक प्लेयर भी नहीं खड़ा हो पा रहा है इनके सामने। अगर आप इंडिया का स्क्वाड देखेंगे भाई, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, जायसवाल, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, जितेश पंत या राहुल में से कोई एक होगा स्क्वाड के अंदर, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, बुमराह, अर्शदीप, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती। कंपेयर करने पे आए तो पानी पानी हो जाएंगे पाकिस्तान में। आप इसमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं, आसपास पानी पानी हो जाएंगे, कोई कंपैरिजन इसमें है ही नहीं। आपकी टीम बहुत आगे है और आपकी टीम फेवरेट भी है। इसको तो मतलब ये तो अनबीटेबल साइड लग रही है टचवुड, और कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी इस टीम के अंदर, जहां पे अर्शदीप भी हो, बुमराह भी हो, हर्षित राणा भी हो, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तभी मैं बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को कोई चांस बनेगा ना, वो ऐसा ही बनेगा कि जैसे सैम अयूब मार दे 70-80 रन अकेला ही, या मोहम्मद 35 बॉलों पे। T20 में कोई पता नहीं किसी का दिन हो, है ना।
लग गया, एक दो चांस मिल गए, एक दो कैचेस ड्रॉप हो गई, इधर उधर मार मूर के लग गया, हसन नवाज मार दे, मोहम्मद हारिस मार दे, कोई ऐसा फकर जमान मार दे जैसे उसने पहले मारा, वो इनका चांस बन जाएगा। या फिर कोई इनका बॉलर जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने करा था 21 में, ऊपर से जल्दी आउट कर दे, दो तीन मार दी थी, जल्दी 2-3 आउट कर दे। देखो ये पाकिस्तान इंडिया गेम इज ऑल अबाउट प्रेशर। सो जिस टीम ने प्रेशर बेटर हैंडल करा, ऑल्दो हमारे प्लेयर्स बहुत बहुत अच्छे हैं, आगे हैं, बहुत आगे ऑन पेपर, लेकिन बहुत अच्छे तो ये 23 वर्ल्ड कप में भी थे। 119 बनाया था आपने, और फिर वो उनको हरा दिया बिकॉज उनसे उतना भी नहीं बना। वो रिजवान पंगे लेने चला गया 2022 में देखिए, बहुत अच्छे तो 19 में भी थे। नहीं 2022 में देखिए ना आप, वहां पे भी आपने 160 आपसे कैसे बना, लास्ट ओवर में चला गया जब विराट कोहली वो इंडिविजुअल हमारी वो ब्रिलियंस से आगे बिल्कुल 8 पे 28 मारे हैं, फिर अश्विन ने खत्म करा है मैच। T20 में उससे पहले वाला आप हार ही गए थे, एशिया कप में आप हार गए थे। वैसे पाकिस्तान ने T20 वाले एशिया कप में आप हारे थे। वैसे पाकिस्तान में ये थोड़े से करीब आ रहे हैं, T20 फॉर्मेट करीब की बात नहीं, मैं वो बता रहा हूँ। T20 फॉर्मेट ऐसा है कि कोई भी टीम खेले दो और किसी का भी चांस बन सकता है। ऑब्वियसली इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इट इज ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर। तो अगर ऑन अ गिवन डे इन्होंने हमें कुछ प्रेशर में डाला और पैनिक मच गया या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जहां आप रिकवर नहीं कर पाए, उस केस में इनको फायदा हो सकता है। इवन बोलूंगा 2024 वाला जो हुआ T20 वर्ल्ड कप, उसके अंदर भी बुमराह के ब्रिलियंस ने वो आउट कर गया। हाँ, और रिजवान को वरना कायदे से 119 रन नहीं बना, वरना कायदे से रिजवान को मैच खत्म करना चाहिए था। अरे इनका जो उससे नहीं हुआ, जो उसने घटिया शॉट मारा, उसके बाद वसीम अकरम ने आके भी ये बोला था कि इनको समझ नहीं आता वैसे इतने टाइम से खेल रहे हैं और ये शॉट मार रहे हैं बुमराह को। 119 पे रोकने के बाद अर्ली सेलिब्रेशन होने लगा था कि अब तो इंडिया को हरा दिया हमने। वहां पे और अभी तो हमने उसकी कैच छोड़ दी थी रिजवान को। आपको पता है कि इनकी उसके बाद फिर इंडिया ने बॉलिंग से मैच जीता। आज इतनी गंदी बेइज्जती हुई है इनकी, मतलब मैं हर बार सोचता हूँ कि चलो इससे ज्यादा बेइज्जती कैसी हो सकती है, लेकिन ये कुछ नया तरीका लेके आते हैं। वेस्ट इंडीज से इन्होंने बोला, इनकी वेस्ट इंडीज से सीरीज थी एशिया कप से पहले, कि जो आपकी वनडे से हमारी वनडे सीरीज है ना उसको T20 में कन्वर्ट कर दो, T20 सीरीज कर दो। उन्होंने बोला नो, एक्चुअली तीन क्यों बोलेंगे यार, T20 और बकवास की तीन T20 मैच की सीरीज और 3 ODI मैच की सीरीज प्लान्ड है। अब इन्होंने रखा अपने एंड से कि हमें एशिया कप की प्रिपरेशन हो जाएगी, T20 के बजाय 5 T20 और ODI को कैंसिल कर दो। उन्होंने बोला कि नो, बिकॉज हम उनको अपना ODI वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी वो क्वालिफिकेशन देखना है, तो उन्होंने मना कर दिया मुंह पे कि नहीं भाई हम नहीं करने वाले, आप T20 आप एक्स्ट्रा एशिया कप की प्रिपरेशन के लिए हम गुजारिश। लेकिन इनके बैटर भी ना इनके आधे बैटर तो वैसे इंजरी के बाद आ रहे हैं, कोई इंजरी के बाद आ रहा है, कोई है ही नहीं, कोई इधर जाके चला गया, कोई उधर चला गया। हर जगह बेइज्जती होती है। जिन लोगों को रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा प्याज चटनी मांगने पे वेटर थप्पड़ मार देता है, वो लोग कहां से वेस्ट इंडीज के बोर्ड को बोलेंगे कि और मुझे तो लग रहा है आप जो है ओडिया कैंसिल करके T20 करा लीजिए। ये तो इनके हालात बढ़ा लीजिए। मुझे तो लग रहा है इनको बांग्लादेश भी पेल देगी सीरीज में। बांग्लादेश से पहले भी इनके घर पे पेल बांग्लादेश के घर में खेलना है, 2 टेस्ट हराया नहीं अभी T20 पेल देगी। अभी ये पता क्या बोल रहे हैं कि बांग्लादेश को हमने हरा दिया अपने घर पे। अभी हुआ था इनका बहुत पहले पाकिस्तान बांग्लादेश, वहां पे ये जीत गए, अब ये जाएंगे बांग्लादेश में खेलने के लिए। तो बांग्लादेश वहां पकड़ ही सकती है, बांग्लादेश पेल देगी इनको। अभी तो काफी मित्रता हुई है ना दोनों में। हाँ अभी तो खैर काफी मित्रता। अरे देखो आप, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान गई खेलने, फिर पाकिस्तान की टीम जा रही है बांग्लादेश तो बस ये आपस में खेलेंगे। ये आपस में इनका चलता है, 50 पैसे 25 पैसे लीग, क्योंकि दोनों अठन्नी चवन्नी, क्योंकि दोनों को कोई नहीं खिलाएगा। इसको कर दें आप बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान को 58 चवन्नी ट्रॉफी। 58 जो जीता उसे, 54 जो हारा उसे, सीधी बात है। 58 मैन ऑफ द चवन्नी, मैन ऑफ द चवन्नी। बाबर का नाम ही चवन्नी रख दो, ए चवन्नी कहा देखत रहे भैया। ओ रिजवान का 58 है, ये 58 इधर आई भैया। सिमिलरली बांग्लादेश वाले भी इनको कराओ 58 54 सीरीज। ये उसमें भी कूद कूद के आएंगे, झपट्टे मार के देखेंगे 58 हमें ही चाहिए। जिस तरीके से आईफोन देख के पागल हो गया था पूरा ड्रेसिंग रूम, छुपा लो कि ड्रेसिंग रूम मिल रहा है जीती हुई टीम को, ड्रेसिंग रूम में जिसको जो जीती हुई टीम सबको आईफोन मिल रहा है। खिड़की से कूद गए थे 2 लड़के, अस्पताल ले जाना पड़ गया था। कहाँ मर गए नीचे जाके, खुशी खुशी में खिड़की से कूद गए। कह रहा है आईफोन है, कोई पागल तो नहीं होगा।